हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 16 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस थर्ड वीक नवंबर की। रूल सिंबल है, क्रिस्टल है, साथ में कार्ड ऑप्शंस है। इंट्यूटिवली एक पाल को पिक कर मैं क्लोजली आपको दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, आई एम ए बैलेंस लाइफ। यहाँ पर एक बैलेंस का पिक है। आई एम ए बैलेंस लाइफ, रून सिंबल दिस इज। मैं एक्सप्लेन करूँगी जब मैं रीडिंग करूँगी। ओके, विद दिस रेनबो मून स्टोन। Group number 2, I make a positive impact. I make a positive impact bulb with this amethyst crystal and with this rune symbol. Okay. Group number 3, U11, the universe is my biggest fan. Okay. The universe is my biggest fan. Red jasper with this rune symbol. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, थर्ड वीक नवंबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपने रेनबो मून स्टोन चूज़ किए हैं। बाय द वे रेनबो मून स्टोन हीलिंग लेकर आते हैं, एंग्जाइटी हीलिंग। मतलब आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आई डोंट नो, बट ग्रुप 1 की पाल की एनर्जी मुझे बहुत वल्नरेबल नजर है, बहुत सेंसिटिव। समटाइम्स यू फील क्राइंग, ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड विद दिस बर्कानो, दिस इज बर्कानो। ओके, बर्कानो जो रून है ये बर्थ को सिंबलाइज करते हैं, ऊम को। सो थर्ड वीक कुछ क्रिएट होने जा रही है। आइदर ये आपकी कोई हॉबीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप प्रेसली कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नई रूटीन हो सकती है, बिकॉज आपने जो चूज़ की है बैलेंस लाइफ, बहुत नीट एंड क्लीन कुछ चीज़ों को रखना, डिक्लेटर करना, घर को डिक्लेटर करना, साफ़ सुथरा करना। एंड कुछ व्यूवर्स के लिए ये रूटीन हो सकते हैं। ओके, डेली बेसिस की रूटीन हो सकती है, मुझे इस टाइम फ्रेम में ये करना है, या फिर नहीं मुझे लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आना है। दैट इज़ बैलेंस। बट द बर्कनो, मतलब जितनी भी रून सिंबल है, कहा जाता है बर्कनो बहुत ऑस्पिशियस है। एंड बर्कनो के लिए मेन जो मैसेज है सेंचुअरी, दिस इज चेंज, फर्टिलिटी, लाइफ चेंज। बर्कनो स्पीक्स ऑफ फीमेल फर्टिलिटी, ऑल्सो द सेफ्टी सील्डेड सेंचुरी ऑफ द womb. When this rune appears in a reading, there may be a birth of a child, idea, even a new goal, new relationship, gifts. Okay, so I live a balanced life. मेन मैसेज देखते हैं। इन वर्क और इन प्ले, एवरीथिंग इन लाइफ रिक्वायर्स बैलेंस। बाय एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू क्रिएट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट ऑल व्हाइल डूइंग इट वेल। यहाँ पर आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट मतलब इक्वली होना चाहिए कि मुझे रिलेशनशिप में, मुझे थोड़ी फैमिली मेम्बर्स के लिए, मुझे काम के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, इमोशंस इन्वेस्ट करना है। मुझे जब मैं आपकी रीडिंग करना शुरू की ग्रुप नंबर 1, मुझे लगा आप इमोशनली बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव मैनर में कुछ थॉट पैटर्न आ रही है। लेट मी चेक, देखते हैं ओवरऑल क्या थीम आ रही है आपकी थर्ड वीक नवंबर ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी। बट थर्ड वीक आपकी बहुत बैलेंस एंड कुछ बर्थ होने जा रही है। ओके, बाय द वे दिस इज एम्प्रेस एनर्जी ग्रुप नंबर 1, थर्ड वीक, वन टाइम मूड। एंग्जाइटी तो है आपको ग्रुप नंबर 1, देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, थर्ड वीक नवंबर, वन टाइम मून, थर्ड वीक नवंबर। ओके, थर्ड वीक नवंबर। थैंक यू। टैरो से देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं आपके लिए हो रहा क्या, सोलमेट। दैट्स वाई बर्थ कार्ड आई है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये सोलमेट है। ओके, एंड लुक एट दिस,
दिस इज़ थर्ड आई, ओके, बाय द वे दिस इज़ थर्ड आई एंड दिस इज़, मैं बता रही थी आपको जैसे इम्प्रेस एनर्जी। तो सोलमेट इम्पॉर्टेंट है इस वीक में, और सोलमेट कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सोलमेट कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड भी सोलमेट हो सकती है, बट यस मिल, क्योंकि बैलेंस 7th हाउस का एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट मैरिज, इट्स 7th हाउस, जो आपके स्पाउस, पार्टनरशिप, बिजनेस की जो बात होती है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली कमिटमेंट की बात हो रही है, सोलमेट एनर्जी आ रही है। एंड विद दिस सर्विस हीलिंग रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है। मैं आपको बोल रही थी आपकी एनर्जी में एंग्जाइटी है। कुछ व्यूअर्स की शायद कुछ ट्रीटमेंट वगैरह इस हफ्ते में होंगे, और जो एंग्जाइटी आपको अभी करंट टाइम फ्रेम में जिस सिचुएशन में चल रही है वो हील होने जा रही है, बिकॉज यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट कर रही है। एंड बहुत सारे लोग देखने भी आई है, बिकॉज कोई जैसे बीमार है वो रिकवर कर रही है, डॉक्टर आई हुई है। बट सर्विस को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी एनर्जी की, आपके थ्रू से भी कुछ लोगों की मदद हो रही है। कुछ कैंपेन वगैरह जो होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, कुछ इस टाइप की चीज़ें, सोशल वर्क से जुड़ी हुई कोई काम आप कर सकते हैं। आपकी पड़ोसी जो है बीमार है, आप उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही है, जो सोशल वर्क से जुड़ी हुई है। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी भी मौजूद है, ओके, थर्ड वीक में। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए, दिस इज़ द वॉरियर। किसी सेल्फ सैबोटेज चल रही है, दिल और दिमाग में बहुत एक जैसे कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। आपको आंसर चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। ग्रुप नंबर 1, लेट मी चेक व्हाई दिस एनर्जी हियर। दिस नंबर 2 इज़ अ मून एनर्जी एंड दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस, ओके। इस हफ्ते में एक चीज़ बहुत क्लियर आ रही है, कॉन्फिडेंस एंड वॉरियर, आप एक्शन ले रही है किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज कुछ चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल कर रही थी, सेल्फ सैबोटेज चल रही थी। नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू टेक एन एक्शन, बिकॉज कॉन्फिडेंस आ रही है, वॉरियर आ रही है। आपको परवाह नहीं है कि लोग भीड़ क्या कह रही है। तो यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव कर रही है एंड कुछ एक्शन ले रही है। ये इट्स नॉट अबाउट फ्री स्पिरिट टाइप एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आप मनमानी कर रही है। इस एनर्जी में सेल्फ सैबोटेज नहीं है, आपकी दिल और दिमाग काफ़ी अलाइंड है। एंड जब आप ऐसे होकर डिसीजन लेते हैं वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप जब कोई डिसीजन ले रही है, जितना आप सोच रही है, डिसीजन लेने के बाद जब आप उसको फ्रूटफुल्ली कंप्लीट करते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते चीज़ों को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट योर डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है टैरो से। Clip number 1. Thank you. Career, work, health, spirituality, love life, third week, November, clip number 1. One time. थोड़ी फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे इनमें, ओके। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दी, जो विश फुलफिलमेंट की बात कर रही है, okay. This is your career, work field, your health, spirituality and your love life. Bottom of the deck, master card. This is a Fool card with this 9 of Pentacles. By the way, 9 of Pentacles एक इंडिपेंडेंट, अबंडेंट, एक सिंगल मोड की भी बात कहा जाता है कि सिंगल रेडी टू मिंगल विद दिस फूल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबके लिए नहीं है, डेफिनेटली स्पेसिफिक कुछ व्यूअर्स के लिए है, बिकॉज फूल मीन्स जंप करना, लीप ऑफ फेथ के साथ। एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स किसी ऑफर को लेकर, कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी दोस्त आया है कुछ ऑफर लेकर, तो लीप ऑफ फेथ के साथ कुछ चीज़ों को जब आप जंप करते हैं, एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप के मामले में बिकॉज सोलमेट कार्ड आई है, सो सिंगल रेडी टू मिंगल, ओके। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड। दिस इज द चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एंड दोनों कार्ड में ही एक बैलेंस मोड को शो कर रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस एनर्जी। इस हफ्ते में आपकी कामकाज अच्छी तरह से रन करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस फील्ड में है, आप किसी जॉब फील्ड में है, मुझे लग रही है थोड़ी ट्रैवल दिखाई दे रही, थोड़ी जर्नी हो सकती है कि काम की वजह से आपको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़े, और ट्रैवल जुड़ी है इस हफ्ते में। एंड करियर वर्क फील्ड को लेकर आपको जाना पड़ सकता है। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आप चीज़ों को कंप्लीट कर पा रही है। जो आपका टारगेट है वर्क फील्ड का, वो आप कंप्लीट करेंगे, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बैलेंस, जो चीज़ को आपने चूज़ की है। बट मुझे थोड़ी वाइब से ट्रैवल अल्टीमेटली थोड़ी स्लो काम चलेंगी, बिकॉज साइकिल दिखाई दे रही है, राइट। इट्स नॉट मोटर बाइक और 4 व्हीलर, थोड़ी स्लोली चीज़ें चल रही है, बट अल्टीमेटली जो टारगेट है वो फुलफिल हो रही है। स्टूडेंट के लिए एक चीज़ मैं आपको बताने का, बहुत स्लो चल रही है। आपको शायद ज़रूरत है थोड़ी और कंसंट्रेट करने के लिए स्टडी पर, बिकॉज मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, क्योंकि बैलेंस कार्ड आपने चूज़ की है। एनर्जी इक्वल नहीं है, आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, ओके। देखते हैं आपके लिए
हेल्थ पर क्या एनर्जी, दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्पिरिचुअलिटी पर पेज ऑफ शॉर्ट्स। स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ रही है, जैसे आप किसी चीज़ को लेकर मतलब साइन सिंक्रोनिसिटी को लेकर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको मैसेज दिखाई दे रही है। आप हो सकते हैं इन दिनों एंजल नंबर इसको लेकर काफ़ी नंबर को लेकर न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री हो सकती है, न्यूमरोलॉजी ऑकल्ट साइंस हो सकती है, इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी हो सकती है बिकॉज बहुत बुक्स की एनर्जी आ रही है। एंड बिकॉज मैं स्पिरिचुअलिटी देख रही हूँ तो ये कैरियर आपकी सिलेबस की चीज़ नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी इंटरेस्ट ग्रो हो रही है, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और नंबर क्या है, ये 1133 क्या होता है, क्या चीज़ है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। बट विद दिस हेल्थ रिगार्डिंग अगर बात करें, विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी मतलब हेल्थ इशू जिनको है वो रिकवरी की पाथ में है, एकदम से उठ जाएंगे ऐसा लग नहीं रहा बिकॉज ये प्रोसेस चल रही है, मतलब ट्रीटमेंट चल रही है हेल्थ रिगार्डिंग के लिए। बट आपको थोड़ी ज़रूरत है, जैसे मुझे स्पॉन्डलाइसिस, मुझे अचानक से भाई स्पॉन्डलाइसिस, बोन से जुड़ी दिक्कतें, विटामिन डी, आपकी बॉडी को शायद विटामिन डी, कैल्शियम, पोटेशियम की ज़रूरत है। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1। आप अगर बहुत थोड़ी देर में थक जाते हैं तो ये इसका साइन हो सकती है। ओके, आपकी लव लाइफ को लेकर बात करते हैं। किसको लेकर, मतलब लुक एट दिस 2 किंग हियर, दिस किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, ऑपोजिट किंग। एक किंग है जो इमोशनल है, दूसरे किंग जो लॉजिकल है। मे बी दिस इज़ यू। एक आपका दिल है जो बहुत इमोशनल है और एक आपका दिमाग है जो हमेशा ही लॉजिकल चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो उलझन में आ जाते हैं। सो एक चीज़ यहाँ पर, क्योंकि एक मैसेज आपकी मास्टर कार्ड में आई है, तो मतलब इस हफ्ते में विद दिस किंग ऑफ कप्स थोड़ी दिल को अहमियत दीजिए लव लाइफ के रिगार्डिंग, बिकॉज लीप ऑफ फेथ के साथ आप किसी चीज़ को जंप करिए, देन ये बढ़कर आ रही है, बर्थ हो रही है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर अगर आप थॉट लेकर आएंगे सो एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दबेगा। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आपकी किसी डिसीजन के ऊपर दूसरे की एनर्जी और दूसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई शायद आप डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत हो। लेट मी चेक फर्स्ट एनर्जी रिगार्डिंग योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 1। और आप किसी दो चीज़ को लेकर, दो पर्सन को लेकर आप सोच रहे हैं ग्रुप नंबर 1। पर मुझे थोड़ी वाइब्स, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेल पर्सन, जिसके और कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि दो पर्सन जो आपकी डिसीजन को अपोज कर रहा है लव रिगार्डिंग। लेट मी चेक लव लाइफ 3rd वीक नवंबर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ओके, this is 3 of cups, it's all about celebration, again soulmate card, celebration, invitation. Okay, one more. Okay, these are a lot but let me check. With this 5 of cups, 7 of pentacles, 7 of swords and 2 of swords, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कमिंग एंड गोइंग बट रिजल्ट इज नथिंग। यहाँ पर क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को लेकर। 5 ऑफ कप्स आप ऑलरेडी सोच चुके हैं कि क्या क्या होने जा रही है। सो यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत है 7 ऑफ शॉर्ट्स, कुछ भी मैनिपुलेशन ना हो विद दिस 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर आप झूठ ना बोलें ताकि सामने वाले को क्लैरिटी मिले, सामने वाला भी कितना क्लैरिटी आपको दे रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आर विद दिस 5 ऑफ कप्स। आपकी मन में आप बहुत ओवर थॉट करते हैं ग्रुप नंबर 1, जितना हकीकत में है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप ओवर थॉट करिए। आपके पास ब्लेसिंग्स है विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक विद दिस, ओ माई गॉड लुक एट दिस, द फूल। इस डेक में ही 2 फूल कार्ड है जो नॉर्मली एक ही फूल कार्ड टैरो में होता है। सो 2 फूल कार्ड जब आई है एंड ये लब पर आई है तो एक चीज़ तो मतलब श्योर है, जो फूल कार्ड मास्टर कार्ड में आई थी ये रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। सो लीप ऑफ फेथ के साथ कुछ चीज़ के लिए जंप करने के लिए कहा जा रही है, बिकॉज ये ऑलरेडी जंप कर चुका है, ये जंप के लिए रेडी हो रही है। सो यहाँ पर आपको थोड़ी लीप ऑफ फेथ के साथ रिलेशनशिप में आपको बात करना है तो बात कीजिए, यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो वो कीजिए। यहाँ पर कुछ एक्शन आपकी तरफ से उठाना चाहिए। लेट मी चेक थोड़ी फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं। 3rd week sun sign, okay, let's see, देखते हैं ग्रुप नंबर 1। द सन इज साइनिंग ऑन यू, कैरियर, बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। यस, मैं ही तो बोल रही थी, सन साइन एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। लेट मी चेक, देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या है।
थर्ड वीक इज़ पॉजिटिव, ग्रुप नंबर 1, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कितना सर्विस आप दे पाएंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 गाइडेंस थर्ड वीक, दिस इज शो दैट यू केयर। मैं यही आपको बोल रही थी कि आप जो फील करते हैं, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी अगर किंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से सप्रेस्ड हो गया तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सो शो दैट यू केयर कि आप परवाह करते हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं। सो ये थोड़ी एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। इवन ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपकी पार्टनर हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी बॉयफ्रेंड हो सकती है, हुएवर दिस पर्सन इज़। कभी कभी एक्सप्रेस करना ज़रूरी होती है। वन मोर, दिस इज़ बी विजिलेंट, सतर्क रहिए। बी विजिलेंट का मतलब अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लापरवाही की वजह से वो चले ना जाए, तो बी विजिलेंट। वो कहते हैं ना कि कोई साइन आपको दिखेंगे, आपको मालूम है कि 10 से 11 बजे में ही साइन दिखेंगे। सो आपको उस टाइम फ्रेम में सतर्क होना है। आप उस टाइम फ्रेम में अगर दूसरा काम करेंगे तो वो तो चला जाएगा साइन। सो यहाँ पर आपको थोड़ी सतर्क इस हफ्ते में रहना होगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएंगे। सो उसको पीठ ना दिखाएं एंड शो दैट यू केयर एंड फॉलो द मून। मैं इसीलिए आपको बताया कि इस हफ्ते में थोड़ी दिल को अहमियत दीजिए विद दिस मून, अपनी इंट्यूशन को। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 2, थर्ड वीक नवंबर 2023, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 16 से लेकर 23 नवंबर। ओके, आपने एमेथिस्ट चूज़ की है इंट्यूटिवली और रून सिंबल दिस इज़ ऊंज। ओके, ऊंज जो है एक हमिंग बर्ड की जैसे इसको कहा जाता है एंड इसकी जो एनर्जी है, अगर मैं एग्जांपल में बताऊं, फर्स्ट रे ऑफ ए सनसेट आफ्टर ए परफेक्ट डे। एक्चुअली इट्स अ वेरी हैप्पी एनर्जी कहा जाता है। मतलब कुछ परेशानी ख़त्म हुई एंड लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी आ रही है, दैट इज़ ऊंज। जॉय को सिम्बलाइज करते, प्लेजर को सिम्बलाइज करते, बिलोंगिंग, किंडर्ड स्पिरिट, प्रॉस्परिटी, दैट इज़ ऊंज। बट हमिंग बर्ड एनर्जी आ रही है, दैट्स मुझे वाइफ सारी फैमिली फ्रेंड्स रिगार्डिंग कुछ विशेष फुलफिल हो रही, कुछ ज्वेलरी आप खरीद रही है, लाइक सराउंडेड बाय द लाइक माइंडेड पीपल, फैमिली, सोलमेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस ऊंज। ओके, आपने चूज़ की है आई मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखते हैं क्या मैसेज है। बट वर्ल्ड मीन्स आइडिया, कुछ लोगों की मदद करना। देखते हैं मेन मैसेज क्या है। यू हैव द पावर टू पॉजिटिवली चेंज समवन्स डे, वीक और लाइफ विद ए स्मॉल जेस्चर। बी माइंडफुल इन योर इंटरेक्शन विद अदर्स एंड स्प्रेड लव एंड लाइट। यू आर ए बेकन ऑफ हैप्पीनेस दैट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ दोज अराउंड यू नियर एंड फार। आपके साथ कोई बातचीत कर रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है, इंटरेक्ट करे आप किसी के साथ, आप ऐसे बोल रही है कि सामने वाले को चुभ रही है। तो वो, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वर्ड्स कैन हील यू, ब्रेक यू, मेक यू, डिस्ट्रॉय यू। सो जब आप बात करें बहुत सोच समझ कर, बिकॉज आपकी बोली हुई बात सामने वाले को तकलीफ ना दे, रादर आप ऐसे बोल रही है जो उसका दिन बना दे, उसके होठों में मुस्कुराहट लेकर आए। सो इस हफ्ते में आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसे है कि आप जहाँ पर भी जा रही है आप उसकी होठों में स्माइल लेकर आए, उसके दिन बना देना जिसको कहते हैं। दैट्स वाई चेंज समवन्स डे पॉजिटिवली। थोड़ी सी सिंपल स्मॉल जेस्चर, हेलो हाय, जो फॉर्मेलिटी होती है, जेस्चर होते हैं, उसकी वजह से उसके थ्रू से ही काम हो जाएगी। बट बहुत बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। देखते हैं एंड एमेथिस्ट जो होते हैं फॉरगिविंग एनर्जी है, क्योंकि ये एक्चुअली क्राउन चक्र थर्ड आई से जुड़ी है। बट कहीं ना कहीं एक चक्रास की बात जब भी होती है आपकी एनर्जी में कंपैशनेट एनर्जी है, माफ़ करने वाली एनर्जी है, आप डिफेंसिव नहीं है। ओके, एंड प्लेजर आ रही है। देखते हैं क्या थीम है। थर्ड वीक्स ग्रुप नंबर 2, 16 से लेकर 23 नवंबर, थर्ड वीक ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मूव, देखते हैं एंड में फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे। ग्रुप नंबर 2, थर्ड वीक नवंबर। थैंक यू। वन टाइम मोर, थैंक यू। ओके, देखते हैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज। ओ द सोल सेल्फ वर्थ।
यहाँ पर एक चेयर दिखाई दे रही है। समटाइम्स यू फील कि शायद वो चेयर के लिए मैं बनी नहीं हूँ। देखते हैं ये थोड़ी सेल्फ वर्थ इशू क्रिएट कर रही है या फिर सेल्फ वर्थ को बढ़ा रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं फर्स्ट। ओके, कन्फ्यूशन। एक चीज़ आ रही है अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत डाउट कर रही है। सप्तमी, आप दूसरों के जीवन में जो प्रभाव डाल रही है वो अपने जीवन में नहीं है। दिस सेल्फ वर्थ एंड कन्फ्यूजन किसी चीज़ को लेकर। एंड लुक एट दिस, ए लड़का खड़ा है एंड उसके पास जाकर कोई कान पे कुछ कह रहा है, तो दूसरों की मत सुनिए, दूसरों की बातों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, चाहे वो आपका क्लोज ब्लड कनेक्टेड पीपल ही क्यों ना हो। थोड़ी खुद से डिसीजन लेना सीखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स वाई आई मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ ऑल्सो। सो यहाँ पर खुद की लाइफ में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आई है, क्योंकि चारों तरफ ना जैसे कोई बुली कर रहा है, यहाँ पर कोई लेग पुल करे, कोई बुली कर रहा है, मे बी इज़ अ वेरी क्लोज पर्सन एंड आपको इनसिक्योर कर रहा है पर्सन, आई डोंट नो, विद दिस कन्फ्यूजन। और मे बी आप डिसीजन लेना चाहते हैं एंड कोई इसको रोक रहा है, कोई, बिकॉज आपकी सेल्फ वर्थ इशू को ये कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेट कर रहा है यहाँ पर कि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम उससे बात मत करो। मतलब हमेशा ही कोई रोक टोक है, रेस्ट्रिक्शन है जो आपकी एनर्जी को बहुत लो वाइब्स में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट डू दिस। एंड इवन यहाँ पर अगर सच में कोई ऐसे डोमिनेट करेक्टर है, सो आइदर अवॉइड दिस और रिलीज दिस। दिस इज रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड एक मैसेज आ रही है आपके लिए। दिस इज़ द रिमाइंडर। आपको मैसेज एंड साइन, आप कोई म्यूज़िक सुन रही है, वो लिरिक्स जो है उससे भी आपको साइन मिलेंगे। डोंट फॉरगेट, कोई मैसेज आ रही है पास से, एक रिमाइंडर। कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो सकती है, एक रिमाइंडर आ रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। जैसे आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुई है, कोई टावर मूवमेंट गया हुआ है, बट समहाउ उस पास्ट इवेंट की वॉल्केनिक इरप्शन ही आपकी लाइफ में ना फ्यूल बना रही है, आपकी लाइफ में वो फ्यूल को इकट्ठा कर रही है ताकि आप आगे मूव कर पाए। नंबर 8 एंड नंबर 1 आई है जो सैटर्न है एंड दिस इज द सन। एक चीज़ मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आपकी लाइफ में सनसाइन जो है इट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ चीज़ों को लेकर आप होल्ड कर रखी है। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट पैटर्न, मे बी बिकॉज सेल्फ वर्थ एंड कन्फ्यूजन। आपको थोड़ी ज़रूरत, आपको रिमाइंडर दे रही है कोई, जैसे एंजल हो, स्पिरिट हो, बट समहाउ शायद आप उस साइन को समझ नहीं पा रही है। एक डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड एंड यू हैव दिस पावर एंड पोटेंशियल एंड डोंट फॉरगेट विद दिस रिमाइंडर। इस कार्ड में एक जैसे एक होता है ना, आप पुरानी हवेली अगर आप जाते हैं, जो एटमोसफेयर, जो एक स्मेल आते हैं, एग्जैक्टली मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आप इन दिनों हो सकते कोई म्यूज़ियम, कोई हवेली, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस आप इस हफ्ते में आप विजिट करें। ओके, कोई जगह जाकर आपको बहुत टिकट करे एंड कोई मेमोरी हो सकती है किसी पर्सन के साथ रिसेंट टाइम फ्रेम में आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड की है, वो मेमोरी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। लेट मी चेक, थोड़ी टैरो से देखते हैं। थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, आपकी कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, थर्ड वीक। Thank you. One time more. Thank you. क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए? आपकी कैरियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। दिस इज बॉटम ऑफ द डेक। दिस इज द चैरियट एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स। ओके, कोई ट्रैवल की प्लान हो रही है, किसी जर्नी की प्लान हो रही है विद दिस पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड चैरियट, और आप किसी पर्सन से मिलना चाहते हैं बिकॉज दिस इज एक्चुअली पेज ऑफ शॉर्ट। सोशल मीडिया इंटरेक्शन की बात भी हो रही है एंड चैरियट इज मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन की बात हो रही है, बट कंटिन्यूसली, बट इट्स लाइक ए बाईसाइकिल, तो थोड़ी स्लो मूवमेंट में प्रोसेस चल रही है। देखते हैं आपकी कैरियर, वर्क फील्ड की बात करें, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कलीग हो, किसी पर्टिकुलरली वर्क फील्ड में किसी पर्सन को ब्लाइंडली फॉलो ना करें सप्तम में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियर, वर्क फील्ड में आप कंपेयर ना करें, क्योंकि सप्तम में आपके लिए एकदम से बहुत ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। आपको थोड़ी और, क्योंकि लुक एट दिस इज़ 2 ऑफ कप्स जो एक्चुअल में नेट में नेट में आई है, बाकी 3 ऑफ कप्स पड़ी हुई है। सो यहाँ पर दूसरों की सक्सेस को लेकर आपको तकलीफ
अगर आपको हो रही है सो एक कम्प्लीटली मैच्योरिटी है, उसका लाइफ स्टोरी है, उसका जीवन अलग है, लाइफ पर्पस अलग है। क्योंकि इस हफ्ते में कुछ लोग हो सकता है आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर कंपेयर करें, लुक एट दिस, जो आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, आपको कहा जा रहा है कि अरे तुम्हारी फ्रेंड तो IAS बन गई है, तुम क्यों ये काम कर रही हो। कुछ इस टाइप की चीज़ें इस हफ्ते में होने की पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, ये यहाँ पर बुली कर रहा है वर्क फील्ड को। वर्क फील्ड में किसी कोई पर्सन हो सकती है, ओके, जो आपकी मतलब कन्फ्यूजन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्लैरिटी देने की जगह। नेक्स्ट, आपकी अगर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हेल्थ की बात करें, दिस इज़ नॉट फिजिकल डेथ बट डेथ एनर्जी आया हुआ है। सो थोड़ी आपकी हेल्थ के लिए मैं कहूँगी ये 8th हाउस से जुड़ी एक एनर्जी आ रही है, सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट से जुड़ी, पीरियड से जुड़ी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर मुझे फेदर दिखाई दे, रेड कलर की फेदर दिखाई दे रही, बट हेल्थ रिकवरी है। डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिकवरी तो है, बट थोड़ी कोशिश कीजिएगा, बिकॉज 8th हाउस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो इन दिनों मतलब पर्टिकुलरली मैं कहूँगी, क्योंकि 8th हाउस सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट ही है, सो उससे जुड़ी एक दिक्कत यहाँ पर एक वार्निंग साइन में आ रही है। ओवरऑल हेल्थ रिगार्डिंग अगर आपकी इशू चल रही थी वो रिकवरी है। दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। आई डोंट नो, मैं बहुत लॉस्ट फील कर रही हूँ ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग के दौरान, जैसे मैं सच में बहुत लॉस्ट फील कर रही हूँ ड्यूरिंग योर रीडिंग। एक मेंटल हेल्थ इशू भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे ग्रुप नंबर 2, जो आपको एब्सेंट माइंडेड कर सकती है। कब समय मतलब चला गया, मतलब आप कोई काम करने बैठी है, सोच रही है तो 2 घंटे चले गए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस टाइप की दिक्कत हो सकती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग आ रही है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर वाइब कर पा रही हूँ माय डियर, किसी चीज़ स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग भी अब बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही है। कभी कभी आपको लगता है साइन वगैरह कुछ होते नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कुछ होते नहीं है, बिकॉज इस जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी बहुत शो हो रही है स्पिरिचुअलिटी के मामले में। कोई रेमेडीज़ करते करते ब्रेक कर देना, और नहीं हो रही है, होगा नहीं मुझसे, हो ही नहीं रहा, कुछ करेंगे ही नहीं, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी आ रही है। डोंट डू दिस। नाउ लव लाइफ की अगर बात करें विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज कार्ड ऑफ क्लैरिटी। कोई पर्सन की तरफ से यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है लव लाइफ में। ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, एस ऑफ शॉर्ट्स एक प्रपोजल हो सकती है, न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है। बट द किंग ऑफ शॉर्ट्स जहाँ पर कोई लॉजिकली चीज़ों को देख रहा है, बातचीत करना चाहता है, एंड बहुत सीरियस है चीज़ों को, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स है। और हो सकता है कोई एल्डरली फिगर यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए लव लाइफ में, जो कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। ओके, लव लाइफ 3rd वीक नवंबर, लव लाइफ विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ किंग ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ कप्स इज़ वेरी इमोशनल किंग विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, क्योंकि शायद उससे जुड़ी आपको दिक्कत है, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को अगर गौर से देखा जाए, कोई रोक रहा है, नो नो नो, इट्स नॉट मी। सो मुझे रीड मत करो, यू नो, सो मुझे पढ़ने की कोशिश मत करो, बिकॉज आई एम किंग ऑफ कप्स, आई एम वेरी मच इमोशनली डिटैच्ड पर्सन। सो यहाँ पर यू आर नॉट लाइक दैट, आप शो ऑफ करें उस चीज़ को। तो यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत है एक्सप्रेस करने की, और मे बी दिस इज समवन अनदर पर्सन जो लॉजिकली आप उनको देख रही हैं, बट उनकी भीतर डीप इमोशंस है आपको लेकर, जो शायद इस सप्ताह में थोड़ी कम्युनिकेशन के थ्रू से आपको समझ आए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं फॉर्चून मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 3rd वीक नवंबर, फॉर्चून मैसेजेस। ओके, लेट्स सी, एक कार्ड आई है, दिस इज अपॉर्चुनिटी, एन इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस, ड्रेस टू इम्प्रेस। सो यस, ड्रेस आप करना, कुछ पार्लर वगैरह जाना, स्पा रूटीन यहाँ पर दिखाई दे रही, स्पा वगैरह, हेयर स्पा, बट कुछ ऑफर आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है इस हफ्ते में। थोड़ी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस ग्रुप नंबर 2 3rd वीक नवंबर, गाइडेंस। थैंक यू, वन टाइम मोर। ओके ओके, योर फर्स्ट मैसेज, सी द ट्रूथ। सो कहते हैं ना कि सूर्य और सच्चाई छुपते नहीं हैं। सो सी द ट्रूथ से एक चीज़ क्लियर आ रही है कि जो सच्चाई है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, भागो मत, सी द ट्रूथ। जो क्लैरिटी कोई देना चाहता है आपको, उस चीज़ से भागे मत, चाहे वो गलत हो, वो सही है हो, या फिर मतलब नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। आपको कहा जा रही है इलीगल शॉर्टकट वे का इस्तेमाल मत करो।
नेक्स्ट विद दिस टाइम टू रिफ्लेक्ट, यहाँ पर एक चीज़ की खास जो मतलब ज़रूरत है आपके लिए वो है रिफ्लेक्शन की। पास्ट में जो इवेंट हुई है उससे सीख लेनी है, उससे लेसन लेनी है, उस पर पड़े नहीं रहना है। आप राही चलते चलते गिर सकते हैं एंड वो शर्म की बात नहीं है, बट अगर आप गिरने के बाद पड़ ही रहते हैं उसी कंडीशन में, वो बड़ी शर्म की बात है। सो जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस केव। सो टाइम टू रिफ्लेक्ट आपको कहा जा रही है। कोई कुछ भी कह रहा है, यहाँ पर पूजा पाठ कर दो, यहाँ पर इतना रुपए दे दो, ये हो जाएगा। सो आपको कहा जा रही है थोड़ी डेफिनेटली लॉजिकली सोचेंगे चीज़ों को, बट साथ में पास्ट कुछ एक्सपीरियंस से लेसन लर्न कर कर आगे बढ़ो, पास्ट में पड़े मत रहो। बिकॉज सी द ट्रूथ, कुछ चीज़ें क्लैरिटी देना चाहता है, उस जगह को देखो। सबकी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? सबका एक टाइम है, डिवाइन टाइम है। एंड दैट्स वाई एक कार्ड आई है रिमाइंडर एक साइन भी है माय डियर। सो अगर आपको आउल दिखाई दे, आउल की पिक्चर दिखाई दे, तो कुछ चीज़ों को आपको कहा जा रही है ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। मे बी दिस इज़ एन ऑफर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं थर्ड वीक नवंबर, 16 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। रेड जैस्पर आपने चूज़ की है। रेड जैस्पर इज़ ऑल अबाउट पैशन एंड बेस चक्रा से भी जुड़ी हुई है, कॉन्फिडेंस की भी बात कहते हैं। एंड विद दिस रून सिंबल, दिस माई फेवरेट रून सिंबल बाय द वे, दिस इज डगास। डगास जो है, चेंज इज डायनामिक, ड्रामेटिक, एंड हु कुड इमेजिन द स्टनिंग बटरफ्लाई वुड स्प्रिंग फ्रॉम ए लिटिल कैटरपिलर। सो एग्जैक्टली न्यू डे डॉन्स कहा जाता है डगास को। एक ब्रेक थ्रू कहा जाता है, अवेकनिंग कहा जाता है, इनलाइटनमेंट, बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ डगास। बहुत सारे लोगों की हाथ में डगास का सिंबल होते, पाम में, एंड दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस। अगर डमरू की जैसे साइन होती है, दिखने में डमरू की जैसे नज़र आते हैं महादेव के हाथ की डमरू। लेट मी चेक, ये हफ्ते में आपके लिए सच में कुछ बड़ी कुछ चेंजेस आ रही है। दिस इज़ डायनेमिक बट लिटिल ड्रामेटिक ऑल्सो। ओके, मेन मैसेज जो है आपके लिए, दिस इज़ U11, यूनिवर्स इज़ माई बिगेस्ट फैन। क्या मैसेज है? लीन ऑन द इनर नोइंग दैट द यूनिवर्स हैज़ योर बैक एंड विल सपोर्ट योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। द यूनिवर्स वांट्स टू सी यू विन एंड is cheering you on every steps of the way. The vibration you emit will reflect back onto your life. जैसा आप देंगे यूनिवर्स को, नेगेटिव पॉजिटिव वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। बट विद दिस यूनिवर्स इज़ माई बिगेस्ट फैन नंबर 11, कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आपको लगेंगे यूनिवर्स आपके साथ है, कुछ प्रूफ आपको मिलेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या थीम आ रही है। इंटरेस्टिंग आपकी एनर्जी ग्रुप नंबर 3 थर्ड वीक नवंबर, ग्रुप नंबर 3 के लिए थर्ड वीक नवंबर। वन टाइम मोर, देखते हैं। ओके ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 थर्ड वीक नवंबर, थर्ड वीक नवंबर 2023। ओके, मैसेजेस है आपके लिए, एक्स्ट्रा मैसेजेस। ओके, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। एंड में फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे। योर फर्स्ट मैसेज, दिस इज़ पैशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब मैं रेड जस्पर को देखी तभी मैं आपको बताई फर्स्ट वर्ड पैशन। सो ये आपकी वॉक को लेकर पैशन हो सकते हैं, किसी हॉबी को लेकर हो सकती है, कुछ नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इन दिनों बड़ी अच्छी लग रही है वो चीज़ को करने में, कुछ नई चीज़ें सीखने में हो सकती है। एंड डेफिनेटली पैशन इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। कुछ व्यूअर्स के लिए ये रिलेशनशिप कोई पर्सन हो सकता है, पैशनेट पर्सन, आप उनके लिए बहुत पैशनेट है। नेक्स्ट विद दिस विक्टिम एंड विद दिस सर्विस, एक चीज़ है मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है माय डियर, बिकॉज पैशन के साथ विक्टिम मैच नहीं होती, एनर्जी कंट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। सो पास्ट की कुछ इवेंट को लेकर अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी में मत रखिए। दिस इज लाइक ए सेल, इस सेल से बाहर आने के लिए कहा जा रही है। सर्विस कार्ड को मैं हमेशा देखती हूँ कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपकी पड़ोसी वो बीमार है, आपने उनको हॉस्पिटल पहुँचा दी, दिस इज सर्विस। आपके घर में कोई थोड़ी बीमार है, आप उनकी टेक केयर करें, दिस इज सर्विस।
तो यहाँ पर एक चीज़ें मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, विक्टिम के साथ सर्विस कार्ड आई है। सो ये मेंटल हेल्थ इशू की भी बात कहा जाता है। दूसरों की कर्मा जब आप पर थोपा जाए, जब आपको मतलब होता ना कि आप कुछ करने जा रही है, लोग कह रहे नहीं तुमसे नहीं होगी, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, उसका एक बोली आपको एकदम विक्टिम मेंटालिटी बना, विक्टिमाइज कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ी मुझे उस टाइप की चीज़ें वाइब्स आ रही है, क्योंकि आपका यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर पैशन है। सो लिसन योर ओन इंट्यूशन, लिसन टू योर ओन इंट्यूशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में ना एक स्टोरी है, ये कुछ करने जा रही थी, मतलब कुछ सीड वगैरह लगाना जा रही थी। यहाँ पर एक ड्रैगन इसको मतलब इसकी पूरी ब्रेन वॉश कर देगा, देन उसके हाथ में जो खाना है उसको खा लेगा। सो यहाँ पर एक चीटिंग दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो बोल रही है कि तुम्हें ना यही नहीं करना चाहिए, तुम मुझसे बात मत करो, तुम वो काम मत करो, तुम उससे शादी मत करो, तुम उससे उस जगह पर तुम मत जाओ। कुछ इस टाइप की चीज़ें जो बोल रही है, अगर इस टाइप की आपको सुनाई दे रही है कि मत करो, ये मत करो, वो कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब है। बिकॉज इस कार्ड में एक स्टोरी है, जब ये रीडिंग में आई है, सो डेफिनेटली बी केयरफुल, खुद की सुनिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सर्विस। हो सकता है जो मतलबी पर्सन है वो आपसे मनी चाहता है, कुछ ना कुछ इसका कुछ मतलब है, जो कुछ सर्विस आपसे निकाल लेंगे। दैट्स वाई ये आपकी पैशन में मार्ग में बाधा डाल रही है। आई डोंट नो, यहाँ पर थोड़ी एनिमिटी शो हो रही है, इज़ अ वेरी क्लोज पर्सन, मे बी ब्लड कनेक्टेड पीपल फॉर सम, और बहुत क्लोज आसपास की कोई पर्सन हो सकती है। एंड इस हफ्ते में आप सर्विस देंगे, एंड आपकी सर्विस एंड पैशन जुड़ी हुई है। सो लोगों की मत सुनिए। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट विद दिस मूवमेंट, जर्नी शो हो रही है, ट्रैवल शो हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते में जर्नी है, ट्रैवल है, आप शायद बाहर जा रही है, किसी काम की वजह से हो सकती है, बट मूवमेंट आ रही है। इस विक्टिम मेंटालिटी से आप बाहर आने की आप खुद भी कोशिश कर रही है। मुझे स्ट्रांगली वाइब, बिकॉज हॉर्स आई है जो फ्रीडम को भी शो करता है। मूवमेंट कार्ड आई है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एंड हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो साइन विल बी इंपॉर्टेंट, आइदर दिस इज यू और एनी पर्सन जिसकी तरफ शायद आप मूवमेंट ले रही है, आप चेंज और कोई एक्शन उठा रही है। हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर, ऐसा भी कहा जाता है कि आप अपने इंट्यूशन पर बिलीव कर रही है, आप अपनी साइकिक पावर पर बिलीव कर रही है, लोगों की नहीं सुन रही है। यहाँ पर एक गैदरिंग्स भी मुझे दिखाई दी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग आया हुआ इस पर्सन को देखने के लिए, तो घर में कुछ गैदरिंग्स वगैरह भी कुछ व्यूअर्स की हो सकती है। विद दिस मूवमेंट एंड हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर, जहाँ पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करिए, लास्ट कुछ वीक से ज़्यादा, मतलब इस हफ्ते में इमोशनली आप स्टेबल है, बिकॉज इट्स अ हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर। जहाँ पर मूवमेंट आ रही है, आप एक पॉजिटिव एक्शन ले रही, जिसकी वजह से इमोशनली आप स्टेबल हैं। बट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो साइन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, देखते हैं टैरो क्या मैसेज दे रही है। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, 3rd वीक नवंबर, ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। वन टाइम मोर, 6 कार्ड। एक कार्ड जंप हुई है, बट फॉर्चुनेटली हैंग्ड रिवर्स में आई है। हैंग्ड एक्चुअली पॉज, सस्पेंडेड मूवमेंट को शो करती है, बट द मूवमेंट कार्ड आई है, इसका मतलब न्यू पर्सपेक्टिव, नई तरह से कोई होता ना कि जो एक्चुअल में सक्सेसफुल पर्सन है, जो होते सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, हो सकता है आपका गोल फिक्स्ड है बट नहीं हो रही है, तो आप पाथ चेंज करते हैं, दूसरे उपाय आप ढूंढते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। सो एग्जैक्टली हैंगमैन एंड रिवर्स, मंजिल सेम है, दूसरी पाथ ढूंढना ताकि मंजिल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, दिस इज योर करियर, वर्क फील्ड, योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बट आप किसी चीज़ को लेकर विद दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, विद दिस एम्प्रेस, आप डेफिनेटली ऑपोजिट सेक्स, बिकॉज एम्प्रेस एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, लुक एट दिस, यहाँ पर लॉजिक है, एंड विद दिस किंग एंड क्वीन हियर, but the queen is more powerful than king here because it's an empress and this is a king of swords, but this is not queen actual में, empress, queen of all the queens, very popular person with this king of swords. So मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, इन दिनों आप हो सकते हैं कोई ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करें जो बहुत पॉपुलर है,
सक्सेसफुल है, मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकती है, काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करी है। 9 ऑफ शॉर्ट्स एक एंग्जाइटी को शो करी है, जैसे नाइट स्लीप डिसऑर्डर, और पर्टिकुलर नाइट टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा फ्लैशबैक कर रहा है सिचुएशन, बट चीज़ों को आप इतनी लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा दिक्कत दे रही है। यहाँ पर थोड़ी पैशन, अपनी इंट्यूशन पर भी बिलीव कीजिए, क्योंकि लॉजिक जब भी आप समझने जा रही है ना, यहाँ पर पूरी ब्रेन वॉश कर रहा है कोई यहाँ पर, सो बी केयरफुल। ओके, लेट्स सी योर वर्क फील्ड। दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। वर्क फील्ड में बहुत बड़ी कैरियर, वर्क फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन, नई पाथ, नई कुछ डिग्री कोर्स ज्वाइन करना, यू नो, बिकॉज 8th हाउस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी ऑल इन स्कॉर्पियो सीजन, सो ह्यूज रिबर्थ, बर्थ एंड रिबर्थ के थ्रू से हम अभी जा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स मनी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। एंड लुक एट दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी पार्टनर की तरफ से हो सकती है, उनकी सपोर्ट हो सकती है जो आपकी फाइनेंस के लिए पॉजिटिव हो, बिकॉज यहाँ पर पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही है, फैमिली, ओके, फैमिली की तरफ से और पार्टनर की तरफ से एक सपोर्ट दिखाई दे रही है मनी रिगार्डिंग कुछ व्यूअर्स के लिए। बट कहीं ना कहीं कैरियर, वर्क फील्ड रिगार्डिंग आप एक डिग्री कोर्स ज्वाइन करना और उसके बारे में प्लान करना, ब्लू प्रिंट बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं, बट विद दिस डेथ एनर्जी, अगर आप इस हफ्ते में जैसे आपकी झोली खाली है, बट यू विल गेट समथिंग। ओके, आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ पर आ रही है, बहुत पॉजिटिव है। सो यहाँ पर कोशिश कीजिए वेज एंड नॉन वेज का अच्छा रेशियो मेंटेन करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ पर आने का और भी एक मतलब है कि धीरे धीरे आपकी रिकवरी हो रही है। थोड़ी धूप लगना ज़रूरी है आपकी बॉडी में, यू नो, विटामिन डी, जैसे विटामिन डी एंड कैल्शियम, थोड़ी सुबह का धूप, मुझे एग्जैक्टली वो वाइब्स है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। बट विथ दिस हेल्थ रिगार्डिंग एनर्जी, जैसे किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थॉट करिए, बिकॉज मास्टर कार्ड में भी 9 ऑफ शॉर्ट्स आई है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आपकी हेल्थ पर उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव दिखाई दे रही है आपके ओवर थॉट की वजह से। विथ दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी स्पिरिचुअलिटी पर आई है। सो ये डेफिनेटली फायर एनर्जी है, ऊर्जा को बढ़ाते हैं, वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, एनर्जी पॉजिटिव है। तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट हो सकती है, कोई मंदिर वगैरह, टेम्पल, पुरानी नेटिव विलेज आप जा सकते हैं, बिकॉज ट्रैवल भी जुड़ी हुई है, किसी जगह पर आप ट्रैवल करते हुए आप विजिट कर आए, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। ओके, लेट्स सी आपके लव लाइफ विद दिस डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ रिगार्डिंग, यहाँ पर मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि बहुत अननेसेसरी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं। दिस इज द डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। टू मच कैरियर, वर्क, फाइनेंस ओरिएंटेड एंड बहुत ज़्यादा 5 ऑफ वॉन्ड्स में अगेन कैरियर खींचातानी चल रही है सप्ताह में लव लाइफ को लेकर। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या क्लैरिटी है विद दिस डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ, 3rd वीक। ओके, लुक एट दिस। दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स, द वॉल कार्ड, दोनों ही ट्रैवल को शो करा है विद दिस फूल कार्ड। आप एक रिलेशनशिप पर लीप ऑफ फेथ के साथ जंप नहीं कर पा रही हैं, काफ़ी डाउट एंड ट्रस्ट इशू हो रही है एक दूसरे को लेकर, एंड दैट्स वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब दोनों ही खींचातानी कर रहा है यहाँ पर चीज़ को लेकर, टैग वर्ड चल रहा है यहाँ पर। एक चीज़ की वाइब्स आ रही माय डियर, यहाँ पर अगर लीप ऑफ फेथ के साथ जंप किया जाए तो ये डेविल एनर्जी कंट्रोल होगी, वर्ल्ड एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स आएंगे इस हफ्ते में। कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में, मैं अगेन बता रही हूँ, लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी है। आइदर यू आर वेरी परमिशन ओरिएंटेड पर्सन, ग्रुप नंबर 3, परमिशन लेकर काम करते हैं, जिसकी वजह से लीप ऑफ फेथ में आपको डर लगता है, आपको लगता है क्या होगा, परिवार साथ नहीं मानेंगे, ये होगा वो हो जाएगा, आई डोंट नो। यहाँ पर लव लाइफ रिगार्डिंग थोड़ी ज़रूरत है विद दिस वर्ल्ड एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। थोड़ी टाइम दीजिए एक दूसरे को, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ी कम्युनिकेट कीजिए। ट्रैवल जुड़ा हुआ नज़र आ रही है, आइदर ये ट्रैवल करता हुआ ये पर्सन आ रही है या फिर आपको ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवल जुड़ी है वर्ल्ड एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। बट मैं अगेन बता रही हूँ, जो टॉक्सिसिटी फैली हुई है डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर लीप ऑफ फेथ के साथ जंप किया जाए तो ये एक ब्यूटीफुल कैटरपिलर, यू नो, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने जा रही है। एग्जैक्टली ग्रुप नंबर 3, दैट्स वाई हैंग्ड मैन रिवर्स में है। सो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही माय डियर, यहाँ पर थोड़ी आपकी एफर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी फॉर्चून, ग्रुप नंबर 3, फॉर्चून मैसेजेस। ओके, वन मोर।
assert yourself, go for what you want, the time is ripe for soulmate connection, birth of a child also likely। मैं क्या बोली थी आपको, this is a time is ripe for soulmate connection, कि टाइम आ चुकी है soulmate connection की। assert yourself, अपने आप जैसे हैं अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करना ताकि सामने वाले को वो क्लैरिटी मिले। एंड द नेक्स्ट, दिस इज द सोसाइटी, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन कमिंग योर वे, एक्सीलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल विल बी द रिजल्ट। रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। सो ये हो सकता है डेविल जो एनर्जी आ रही है आपकी थॉट पैटर्न है, अपने आप को लेकर थॉट पैटर्न, करियर, फाइनेंस ओरिएंटेड एनर्जी वार। सो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी ना, एक खिजतानी आपके दिल में ही चल रही है। सो यहाँ पर अगर इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप इसको निकाल पाते अपनी लाइफ से, सो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में रिलेशनशिप कन्वर्ट होंगे, क्योंकि फॉर्चून मैसेज भी वही बता रही है। लेट्स से थोड़ी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड। ओके, देखते हैं इस हफ्ते के लिए, 3rd वीक नवंबर, वीक नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है। वन टाइम मोर, लव दैट यू आर डिफरेंट। सो यही तो मैं आपको बोल रही थी, आप डिफरेंट है, आप कम्युनिटी से, आप थोड़ी लोगों से अलग है, डिफरेंट है। सो उस डिफरेंट एनर्जी को ही इंजॉय करें, सामने वाले को भी वो बताइए कि आप कितनी डिफरेंट है। सो हो सकता है उस डिफरेंसेस को वो भी पसंद करे, लव दैट यू आर डिफरेंट। सो कहीं ना कहीं ये डेविल एनर्जी इस वजह से आपकी आई है कि आप अपने थॉट पैटर्न में पूरी तरह से कैद है। जिस तरह से इस डेविल ने 2 पर्सन को कैद की है, कैद नहीं की है, ये एक्चुअल में थॉट पैटर्न में कैद है। ओके, लेट्स सी विद दिस ऑब्जर्व इन साइलेंस। ओके, आपको कहा जा रही है कि ऑब्जर्व करो। वो कहते हैं ना कि बोलो कम, देखो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा। इससे तुम्हें बहुत सारे लेसन पता चलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में नहीं भी हुई है तब भी आप ग्रो करेंगे। सुनिए सबकी, फिर कीजिए वही जो आपको ठीक लगते हैं। थैंक यू। सीक योर आंसर विद इन, मैं ही तो बोल रही थी, किसी से पूछिए मत क्या होगा क्या होगा। बोलो मैं जाऊँ, मैं काम करूँ, क्या मैं उससे मिलने जाऊँ। सो आप अगर इस तरह से परमिशन ओरिएंटेड रहेंगे तो डेफिनेटली लाइफ डेविलिश कर देगा। क्योंकि आई डोंट नो, मुझे लग रही है देयर इज़ समवन जो बहुत क्लोज है बट लाइक हेटर। सो सीक योर आंसर विद इन, सब जवाब आपके भीतर ही आपको मिलेंगे। रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। सो यहाँ पर अपने आप को असर्ट करना बहुत असर्टिव, मतलब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बड़ी रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप मिसकम्युनिकेशन की वजह से ख़राब होते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो सीक योर आंसर विद इन, आपको जो ठीक लगे वो करें। एंड मैं अगेन ग्रुप नंबर 3 के लिए एक बात कहूँगी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए एंग्जाइटी ना लें, बिकॉज डगा सिंबल जब आई है, जब कैटरपिलर से कोकन से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस, एक झटके में चीज़ें नहीं होती हैं। सो इस स्लोली ये प्रोसेस हो रही है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।